और चलिए अब इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बिलाल बलोच जी हमारे साथ हैं, बलोच पत्रकार। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मियां आसिफ अली जी हैं। मियां आसिफ अली जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मियां आसिफ अली जी, सबसे पहले आप ही का रुख मैं करना चाहूंगी। अब तो बड़ा मैसेज भी मिल चुका है पीओके से, कब खाली किया जा रहा है पीओके? अच्छा पिंकी, वैसे ना मैं अक्सर सोचता हूँ ये बात, जब भी ना कोई ऐसी छोटी मोटी चीज होती है तो आपके चेहरे की खुशी जो होती है वो बड़ी दीदनी होती है कि जी पता नहीं क्या हो गया है पाकिस्तान में, क्या होने वाला है आजाद कश्मीर में, कहाँ जा रहा है। अच्छा, अभी मैं आपके चैनल पे ही वीडियोस देख रहा था तो वहां पे जो कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कुछ पुलिस एहलकार आजाद कश्मीर के ही दिखाई दे रहे हैं जो वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहां पे पाकिस्तानी एक तो फौज नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी नहीं कार्रवाई कोई भी कर रही। और इस तरह के मामला हर जगह पे होते रहते हैं, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है। पॉलिटिकली इश्यूज होते हैं, डिमांड्स होती हैं बाज़ औक़ात पब्लिक की, क्या किस बात कर बात रहे हो पे मियां गवर्नमेंट। आसिफ अली जी? हालात देखिए कितने बद से बदतर हो गए हैं। क्या आप इसको आसान चीज कह रहे हैं कि ऐसी चीजें छुटपुट होती रहती हैं? हाँ खैर, इस तरफ से मैं मान सकती हूँ, जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह दी जाती है, आतंकवाद को पाला जाता है, तो ये आदत सी हो चुकी है पाकिस्तान की इस तरह के हालात देखने की। तो आपके लिए छोटी बात ये हो सकती है, शायद ये इस तरफ देखा जा सकता है आसिफ अली जी। नहीं पिंकी, इस तरह अगर देखें तो अब खुद आपके देश में ही जितनी तहरीकें चल रही हैं, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी नागालैंड, कभी मणिपुर, कभी दूसरे इलाकों में, नहीं, और ये कश्मीर के छत्तीसगढ़ हालात अपनी। नागालैंड ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसी कोई खबरें हैं नहीं, ना जाने आपने कहां से खबरें सुनी है। छत्तीसगढ़ में क्या हाँ, हुआ है? यही नागालैंड में क्या हुआ मैं है? यही चीज हाँ, मैं यही चीज कहता होता हूँ अक्सर कि वो अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता बाज़ औक़ात ना, और दूसरे की आंख में पड़ा हुआ तिनका भी दिखाई देता है। नागालैंड पूरे दुनिया में मशहूर है, या मणिपुर के मामलात जो हुए हैं, फसादात हुए हैं, इवन के इसराइली जो टूरिस्ट आए उनके साथ जो कुछ हुआ, जो रेप हुआ, तो इस तरह के मामलात मैं कहता हूँ होते रहते हैं छोटे मोटे। ये मुल्क हैं, हालात हैं, इलाके हैं, लोग जहाँ पे होंगे उनकी मियां डिमांड्स भी आसिफ अली होंगी। जी, आप कह रहे हैं छोटे मोटे हालात जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं। भारत का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पर आकर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। आप बलूचिस्तान में देखिए किस तरीके से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जिले जो हैं वो टीटीपी अब अपने हवाले कर चुकी है। वो देखिए आप, पीओके के लोग किस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या क्या आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से कहा जा रहा है कि दोगलापन हमारे साथ किया जा रहा है। अब ये जो पीओके की जो ये लड़ाई थी, अब ये जंग में बदल चुकी है। जरा देखिए आप इसको, लड़ाई नहीं है अब, ये केवल छोटे मोटे हालात नहीं है, जंग में तब्दील हो चुके हैं। खैर, देखिए, जी। कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की अपनी पुलिस है। वहाँ पे कोई पाकिस्तानी जा नहीं सकता, कोई पाकिस्तानी वहाँ जाके कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकता, कोई जायदाद नहीं ले सकता, वहाँ कोई जॉब नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। वो उनके अपने लोग हैं, उनके अपने अहलकार हैं, कश्मीरी हैं, वो भी कश्मीरी हैं। मामलात अगर चल रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ, तो वो मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट उन पे काबू पा लेगी। नहीं और जो आसिफ अली अगर जी, आप डिमांड अलग जायज दुनिया में जी रहे होगी हैं, शायद ये हो वो सकता भी है। क्योंकि अगर आप ये सोचिए, अगर हालात इतने अच्छे होते पाकिस्तान के, तो बंद कमरे में अभी जो हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें मुनीर ने जो है सरकार को लताड़ लगाई थी और कहा था कि हमें मजबूती के साथ काम करना होगा, मजबूत देश हमें अपना बनाना होगा, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद आप ये सब कुछ सुनने के बाद, बैठक की जो तमाम चीज़ें थी बैठक से बाहर आ चुके हैं, उसके बाद आप कुछ अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़िए, जरा पीओके के हाल बताइए, जरा खैबर पख्तूनख्वा के हालात बताइए, बलूचिस्तान में किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, जरा वो बताइए। हाँ देखिए, बलूचिस्तान के अंदर मिलिटेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है। आज़ाद कश्मीर में कोई मिलिटेंसी नहीं है, वहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोग हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और खराब से खराब तर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मौजूद है वहाँ पे, इससे कोई इनकार कोई नहीं। लेकिन जो वहाँ मिलिटेंट्स हैं वो चंद सौ या चंद हजार जो है उन पे जल्द काबू पा लिया जाएगा। उन पे इदारे काम कर रहे हैं, वहां पे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की पुलिस है, लेवीज हैं, एफसी है, फिर आखिर पे आके एंड पे आके पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है, तो वो हालात काबू पा लिया जाएगा। वहां पे यकीनन मिलिटेंसी है। और जो केपीके की आप बात कर रही है, वहां पे टीटीपी की तरफ से
कार्रवाइयां की जा रही हैं वो आए हैं, उन्होंने काम किया है, खासकर जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट बनी है। हम्म। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई 1 करोड़ के करीब अफगानी मौजूद हैं जो पनाहगजीन हैं, जो महाजरीन वहां से आए हुए हैं, हम्म। जिन्होंने आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। उनको बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि वो जो अफगानी यहाँ पे मौजूद हैं वो उनको यकीनन हर मामले में सपोर्ट भी करते हैं। और ठीक है हुकूमत पाकिस्तान को ठीक है मियाँ देखना आसिफ होगा। अली जी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप किस नज़र से पाकिस्तान को इस वक्त देख रहे हैं, मगर आपकी खुद की सरकार, खुद की आर्मी और पूरी दुनिया अलग नज़र से पाकिस्तान को देख रही है। पता नहीं कब आप उस नज़र से पाकिस्तान को देख पाएंगे, हालात पर चिंता जो है वो जता पाएंगे। ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे मियाँ आसिफ अली जी को? आपने सुना है, हालात उनके लिए तो बहुत सामान्य हैं, छिटपुट हरकतें हो रही हैं, वो होती रहती हैं सभी देशों में। नमस्कार पिंकी जी, अपने यहाँ आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तान जो स्टेट है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब हमेशा ख्याली पुलाव में रहती है। अगर आज़ादी के समय से अभी तक ले ले तो अगर हम देखते हैं 1971 के पास में उनकी आमदनी हिंदुस्तान के आम आदमी आमदनी से ज़्यादा थी, और बांग्लादेश जो पैदा हुआ उनकी आमदनी उनसे 3/4 थी। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया है तो देखते गए हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत, उनके लोगों की हालत, माली हालत काफ़ी ख़राब होती गई है। अभी स्टेज ये आ गया है कि आज के आंकड़े लें तो उनकी जो क्या कहते हैं इनकम है पर कैपिटा, वो बांग्लादेश के भी आधी हो रखी है। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान की तो बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार, जो किसी ज़माने में अल्लाह, अमेरिका और आर्मी का पाला पड़ता था, उससे वो निकल नहीं पाए। हाँ, जरूर है, उन लोगों ने साथ दिया है जब अपने मतलब के लिए, और उनकी जो आर्मी रही है उसका एक इंटरेस्ट रहा है, एनिमिटी विद इंडिया। उनका कहते हैं इंग्लिश में वर्ड रेजन दे थ्रा। आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी का वजूद ही था हिंदुस्तान से दुश्मन, इस करके वो हमेशा पावर में रहे हैं, और वो पावर में रहे हैं, उसको सेफगार्ड किया है और अपनी देश की जनता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, उनकी कोई परवाह नहीं की। जैसा अभी जिक्र किया गया, जो हालात चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो उनके पाले गए टीटीके थे, अब उनके अगेंस्ट हो गए हैं। या जो बलूचिस्तान में जो आग अभी जोर से पकड़ी है, और अभी जिक्र भी कर रहे हैं पीओके का, तो ये इनके तीनों सीमांत प्रदेश हैं। और पंजाब को छोड़ करके जिसको वो मैनेज करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान है। बाकी फ्रिंजेस एलिमेंट, फ्रिंजेस जगहों पे उनकी हुकूमत भी ठीक नहीं है, इकोनॉमी भी ठीक नहीं है, गवर्नेंस भी ठीक नहीं है, और वो फ्यूडल स्टेट भी रहा है, डेमोक्रेसी नाम मात्र पे। अगर आप देखेंगे तो ये जो उनका कहते हैं हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान, दोनों जगह में पंजाब के पाकिस्तान के पंजाबी लोगों को धकेला जा रहा है शुरू से, करीब 40-50 साल से, ताकि वहाँ की जो आबादी है वो बदली हो। तो ये उनका कहानी रहा। बिल्कुल हम बिल्कुल सर, गौर फरमाएंगे अपने ऊपर। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ये जो भारतीय, जो हमारी जो रूलिंग पार्टी है और सरकार का प्रण है कि भाई पीएके को हम लेंगे, और इस तरह के माहौल बन जाते हैं जमीन पे, जो उसका जिक्र किया जा रहा है, तो बड़ा आसान है। क्योंकि 5 दिन पहले इंग्लैंड के चेथम हाउस में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा गया एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट द्वारा कि भाई आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा कि आप रुकिए नहीं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमने पहला कदम ले लिया। वहाँ एक इलेक्शन कराया, पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 370, 75 को हटाया, दूसरा इलेक्शन कराया, तीसरा लोगों के बीच में खुशहाली और इकोनॉमिक एक्टिविटी कराई है। लेकिन ये जो है वो नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है सर, और चौथा हम काम करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल कर लेंगे। एक और चीज बताना चाहूंगा पिंकी जी। सर आऊंगे मैं आपके पास, बिलाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। बिलाल साहब का भी मैं रुख करना चाहूंगी, उसके बाद अपनी ये बात पूरी जरूर कीजिएगा। ब्रजेश सर, मैं आऊंगी आपके पास। बिलाल साहब, मियाँ आसिफ अली जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है या बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के लोग आवाज उठा रहे हैं, वो छिटपुट हरकतें होती रहती है सभी देशों में, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो। पिंकी साहब, मैं आसिफ अली साहब को बार बार कहता हूँ, एक दफा फिर कहता हूँ, आप पीटीवी देखना और मुताला पाकिस्तान पढ़ना छोड़ दें।
कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो चीजें निकलती हैं, इंफॉर्मेशन निकलती है, जैसे बीबीसी है, CNN है, आपको देखें, मतलब यहाँ पे बैठ के आप कह रहे हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा।